आपके सम्मुख एक बालिका की कुंडली है। 1998 का जन्म है इनका। विवाह नहीं हुआ है और इनका प्रश्न था क्या कुंडली में वैधव्य योग है। उन्होंने कुछ कहीं पढ़ा वढ़ा था तो उस हिसाब से उन्होंने सवाल पूछा था। पिछली कुंडली में हमने आपसे पूछा था, पिछली कुंडली में राहु अष्टम भाव में था और शनि छठे भाव से तीसरी दृष्टि राहु पर डाल रहा था। तो अगर राहु पे शनि की तीसरी दृष्टि जाए तो व्यक्ति को कैसे स्वप्न आते हैं? नदी, सर्प, पहाड़, झील, शिवलिंग, मंदिर वगैरह के स्वप्न आते हैं। और जब जब ये स्वप्न आते हैं तब तब व्यक्ति का जीवन जो है या तो स्वास्थ्य से पीड़ित होता है या उसके कार्यों में बाधा आती है। जब भी शनि की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर जाती है तो यह फल करता है। फिलहाल इस कुंडली से जुड़ा हुआ मैं आपको एक सवाल पूछता हूं और आप उसका जवाब देंगे कमेंट करके। फिर मूल विषय पे आते हैं कि क्या इस कुंडली में वैधव्य योग है या तलाक योग है, क्या होगा, मतलब मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इस कुंडली के चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है, उसी के साथ मांदी भी है और उसी के साथ गुलिक भी बैठा हुआ है। चौथा भाव परिवार का होता है, पारिवारिक सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। क्या राहु, मांदी और गुलिक की युति इस चतुर्थ भाव में अच्छा फल करेगी या चौथे भाव को जो है तहस नहस करेगी, यह आपको कमेंट करके बताना है। अब आ जाते हैं इस कुंडली में विवाह के विश्लेषण के लिए। विवाह के लिए उचित दशा का भी हम आकलन करेंगे और वैवाहिक जीवन को अच्छे या बुरे प्रभाव में लाने वाले कारकों का भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले भाव को हमें देखना होगा, सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और चंद्रमा बैठा हुआ है। यह चंद्रमा नीच राशि में है। किसी भी भाव में अगर कोई नीच का ग्रह होता है तो भाव के फल को बिगाड़ता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, नीच का है, तो सप्तम भाव के फलों को बिगाड़ने का ये काम करेगा। ये किसका है? जीवन साथी का भाव है। चंद्रमा नीच का है, यानी जीवन साथी का बुद्धि, विचार, विवेक जो है वह बड़ा अस्थिर रहेगा। बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से इनका जीवन साथी जो है स्थिर नहीं रहेगा, इमोशनली वीक रहेगा। हालांकि चंद्रमा है तो सप्तम भाव का चंद्रमा सुंदर जीवन साथी, रंग रूप अच्छा देता है। फिलहाल विवाह के केस में नीच का चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ फल कर रहा है, इसलिए हम फिर से वही प्लस माइनस वाली विधि अपनाएं अगर, तो सप्तम भाव में चंद्रमा का होना नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये नीच का है। देखिए, अगर किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ग्रह जिस भाव में बैठा है नीच का होकर के उसका फल सुधरेगा। नीच भंग उसका नाम नहीं है, उसका नाम है नीच भंग राजयोग। अगर किसी ग्रह का नीच भंग होगा तो वह ग्रह आपके सुख समृद्धि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वह राजयोग बनाता। राजयोग मतलब सुख समृद्धि। कारकत्व तो नहीं बदलता है और जिस भाव में ग्रह नीच का होता है उस भाव को पीड़ित करता ही है। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो गया। भाव के स्वामी को देखेंगे। भाव का स्वामी मंगल है, 12वें भाव में गया हुआ है, हालांकि अपनी राशि का है। तो अपनी राशि का हो करके 12वें भाव में जाना तो अशुभ है, लेकिन स्वराशि का है तो अशुभता कम हो जाएगी। यहाँ पर मंगल का 12वें भाव में जाना सप्तमेश होकर के माइनर असर डालेगा। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, 12वें भाव का विवाह से बहुत तगड़ा संबंध होता है। 12वां भाव हमारा काम सुख है, हमारा बेडरूम है, लव लाइफ में रोमांस का भाव यही होता है। 12वें भाव में एक क्रूर ग्रह का होना रोमांस और लव को खत्म करता है। 2 हो गए, 3 हो गए तो पूछना ही क्या है। यहाँ पर 3 क्रूर ग्रह है। एक तो ये 12वें भाव में मंगल हो, विवाह में बाधा, 12वें में शनि हो तो विवाह में बाधा, सूर्य हो तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है 12वें में, लेकिन शनि या मंगल के होने से होता है। और जब शनि मंगल दोनों होंगे तो बहुत बड़ी बाधा आ जाती है वैवाहिक जीवन में, तब ये सूर्य भी काम करने लगेगा। अब यहाँ पर 12वें का स्वामी मंगल है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
हम किस स्तर तक एनालिसिस हमें करना चाहिए। मंगल कितने अंश का है? 27 अंश का है। शनि 3 अंश का है। सूर्य 27 अंश का है। तो ये जो सप्तमेश मंगल है ये 27 अंश, सूर्य 27 अंश, यानी मंगल क्या हो गया? पूर्ण अस्त हो गया। तो यहाँ पर सप्तमेश मंगल 12वें में निगेटिव और अस्त भी हो गया, इसलिए अब हम इसे निगेटिव ही काउंट कर लेंगे। स्वराशि का असर था इसलिए तब तक हमने इसको सम रखा था, लेकिन अब इस पे एक निगेटिव फैक्टर और काम कर रहा है कि यह अस्त है, इसलिए मंगल भी निगेटिव हो गया। दूसरा, मंगल और सूर्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य महाराज है ये कृतिका नक्षत्र में, मंगल भी कृतिका नक्षत्र में, नक्षत्र भी दोनों का एक ही आ रहा है। तो ये मंगल जो है सूर्य के इन्फ्लुएंस में आ करके बहुत अपना तेज खो चुका है। दूसरा, शनि भी उसी भाव में है, तो शनि के साथ होने का भी असर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, शनि और मंगल की भी युति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये भाव भी खूब पीड़ित हो रहा है, द्वादश भाव भी, काम सुख का भाव भी पीड़ित हो रहा है। यहाँ पर शनि और मंगल का एक साथ होना, चूंकि मंगल क्या है? सप्तमेश है। अगर सप्तमेश शनि के प्रभाव में आता है, दृष्टि पड़े शनि की सप्तमेश पर, शनि उसके साथ हो, तो यह भी विवाह के सुख को खत्म करता है। इस कन्या ने कहीं पर पढ़ा था कि अगर सप्तमेश शनि के साथ हो तो विधवा योग होता है, वैधव्य योग होता है। हमने इनको वैधव्य योग मना किया। हाँ, ये है कि डाइवोर्स और तलाक की स्थितियां रहेंगी। पहली चीज तो विवाह होने में बड़ा लेट लपेट हो सकता है, बहुत उहापोह, बहुत जो है मान मनोवल के बाद में विवाह होगा। दूसरा, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन खराब। अब इसमें डाइवोर्स का योग बन रहा, वैधव्य वाला इसलिए हट रहा है क्योंकि जो आपका सप्तमेश मंगल है ये 27 अंश 31 मिनट का है। ध्यान दीजिएगा कितना है? 27 अंश 31 मिनट। और जो सूर्य है ये 27-21 पे है। कितना है? 27-21 डिग्री का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है देखिए। और शनि जो है 3 अंश का है। अब ये जो मंगल है 27-31 और सूर्य जो है 27-21 है, तो मंगल जो है सूर्य के आगे निकल गया है। ये मंगल सूर्य के आगे है क्योंकि मंगल डिग्री दोनों की बराबर है, लेकिन जो मिनट है वह मंगल का आगे है, सूर्य का पीछे है। फिर शनि आ रहा है, शनि 3 अंश का है। तो अगर डायरेक्ट देखेंगे तो सूर्य और शनि की युति है। ये जो मंगल है, मंगल की डिग्री और शनि की डिग्री जो है, इन दोनों के बीच में सूर्य की डिग्री है। तो शनि को सूर्य ने डायरेक्ट मंगल से कनेक्ट नहीं होने दिया है, इसीलिए वैधव्य का मना कर सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स के योग यहां पर बन जाएंगे। अब देखिए, जब ये भाव पीड़ित है और यहाँ पर भी काफी विसंगतियां हैं, तो ये जो चतुर्थ भाव में राहु, मांदी और गुलिक है, ये क्या दिखा रहा है कि इनको, ये तीनों ही अशुभ हैं। राहु के साथ गुलिक का होना अपने आप में वैसे ही सत्यानाश करता। मांदी भी आ गया, 3, 6 और 11 भाव छोड़ करके मांदी और गुलिक हर जगह नाश ही करते हैं। तो यहाँ पर 2 उपग्रह मांदी और गुलिक और राहु आ करके चौथा भाव परिवार का होता, परिवार के सुख का, अपना निजी परिवार। एक तो आप किसी के परिवार हैं, फिर आप अपना परिवार बनाते हैं, तो निजी परिवार के लिए भी ये गड़बड़ हो गया। पारिवारिक सुख में भी बाधा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो नवमांश कुंडली का लगन का स्वामी है बुध है, वह अष्टम भाव में आ गया है और वह भी शनि के इन्फ्लुएंस में है। लगन कुंडली में सप्तमेश शनि के इन्फ्लुएंस में मंगल और शनि इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, सप्तमेश पर शनि का इन्फ्लुएंस, नवमांश के लगन पर भी शनि का इन्फ्लुएंस, लग्नेश पर भी शनि का इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पर जो चौथा भाव है, चौथा भाव किसका होता है? सुख का, और नवमांश कुंडली है ये तो विवाह का सुख। यहाँ पर भी 2 गर्म ग्रह बैठे हैं, इसलिए यहाँ से भी ये दिख रहा है कि जीवन में किसी पुरुष का बहुत सच्चा प्रेम नहीं मिलने वाला है। हालांकि गुरु की दृष्टि आ रही है,
अकेला एक गुरु देख रहा है, लेकिन यहाँ पर दो क्रूर ग्रह है, तो अगर एक क्रूर ग्रह होता, एक शुभ ग्रह की दृष्टि पहुंचती तो बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सूर्य और मंगल बैठे हैं, गुरु की दृष्टि आई तो राहु की भी दृष्टि आ गई है, तो गुरु की दृष्टि बहुत कम हद तक काम कर पा रही है, तो विवाह का सुख मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस कुंडली में विवाह ढंग से पीड़ित है। एक तो विवाह होने में दिक्कत आएगी, किसी भी प्रकार से जब होगा तो निश्चित रूप से डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये भी परिवार का सुख नहीं दे रहा है, ये काम सुख नहीं दे रहा है, और ये भाव भी पीड़ित आ रहा है। नौवांश का चौथा भी कोई बहुत ठीक नहीं आ रहा, लग्नेश भी पीड़ित आ रहा है। सप्तम भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन है, मंगल है। तो हर ग्रह जिस भाव का जो ग्रह स्वामी होता है अपनी दशा में उस भाव का फल देना चाहता है। बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा अभी इनकी चल रही है। यहाँ पर दशाओं के खत्म होने का समय, शुरू होने का समय दिया गया है। यहाँ पर क्या है, बुध में मंगल चल रहा है, बुध में मंगल अभी शुरू होगा, 10 मार्च 2026 से शुरू होगा, यानी अभी चंद्रमा चल रहा है। अक्टूबर 2024 से चंद्रमा चला है, और चंद्रमा कुंडली में क्या है, नीच का है। जब ये चंद्रमा आया था अक्टूबर में, तभी इनका प्रश्न हमारे पास आया हुआ था। चंद्रमा कुंडली में नीच का है, तो जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली में नीच का है, उसको मानसिक तनाव देगा कि नहीं देगा। तभी से, जब से चंद्रमा आया तभी से उसको अपनी इस कुंडली को लेकर के चिंता हो गया है, तनाव हो गया है, और हमेशा वो परेशान रहती है। यानी चंद्रमा आया तो मानसिक तनाव बढ़ा दिया। अब बुध में जब मंगल आएगा, चूंकि मंगल क्या है, सप्तमेश है, तो ये मार्च 2026 में आएगा जब, तो विवाह का योग लेकर के आएगा। मार्च 2026 में जो है बुध में मंगल की अंतरदशा रहेगी, मार्च 26 से मार्च 27 के बीच में। तो मार्च 2026 से मार्च 2027 के बीच में विवाह के लिए इनके योग बनेंगे, बातचीत चलेगी। लेकिन चूंकि सप्तमेश अस्त है, 12वां पीड़ित है, इनका एकाध विवाह फाइनल होकर के डेट वोट पढ़ के, तारीख पढ़ के भी कैंसिल होगी पहले। अगर सप्तम भाव में नीच का ग्रह हो तो व्यक्ति का एक विवाह फाइनलाइज हो करके कि हाँ अब यही विवाह करना है, वो विवाह के पहले ही टूटता है। वैसे विवाह के बाद भी इस कुंडली में नजर आता है टूटेगा, लेकिन ये सूत्र भी आप नोट करिएगा, सप्तम में नीच का ग्रह आपका विवाह फाइनल होके एक तोड़ेगा, विवाह होने के पहले ही बात खत्म करेगा, फिर दूसरे विवाह में आपकी बात बनेगी। तो मंगल की अंतरदशा जब आएगी तब इनके विवाह के लिए बातचीत बनेगा। उस समय गुरु का गोचर भी मैटर करेगा कि अगर गुरु जो है यहाँ पर रहेगा लगभग गुरु, तो यहाँ से गुरु जो है अब ये नवंबर में आएगा, 2026 के शुरुआत तक रहेगा, तो यहाँ से ये 7वें भाव को देखेगा, फिर यहाँ आएगा तो सप्तमेश मंगल को देखेगा, तो विवाह के लिए प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर के इस कुंडली में स्थिति ऐसी है ना कि ये पूछें कि पंडित जी इतना गड़बड़ है, उपाय बताइए, सब सही हो, नहीं होगा सब सही। भाई अगर किसी की किडनी में दिक्कत है, लीवर में भी दिक्कत आ रही है, हार्ट में भी प्रॉब्लम, आप कितना उपाय करके उसको जीवित रखेंगे। सप्तम पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, चतुर्थ भाव तो डूब ही गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। गुरु केंद्र में है, केतु के साथ में है, गुरु और केतु की युति भी थोड़ा आध्यात्मिक रूप से ज्यादा अच्छा करती है। शुक्र उच्च का है, तो दूसरा विवाह होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, लेकिन वैधव्य ना बोल करके तलाक की गुंजाइश अधिक दिखाई देती हुई नजर आ रही है।